नमस्कार। चलिए आज फिर देखते हैं भारतीय शेयर बाजार में 17 जुलाई को क्या कुछ हलचल रही और कल यानी 18 जुलाई के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। पहली नज़र में तो ऐसा लगा कि बाजार थोड़ा सुस्त था। मतलब सेंसेक्स, निफ्टी ज़्यादातर लाल निशान में ही दिखे। दोपहर तक देखे तो सेंसेक्स करीब 160 अंक नीचे 82,470 पर और निफ्टी भी कोई 30 अंक गिरकर 25,178 के पास। क्या ये आईटी और बैंकिंग का दबाव था? हाँ बिल्कुल। एक तो तिमाही नतीजे आ रहे हैं और फिर ग्लोबल संकेत भी, तो निवेशक थोड़े यूं समझिए सतर्क थे। टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इन बड़े नामों ने ही दबाव बनाया ज्यादातर। निफ्टी बैंक इंडेक्स तो दिन में 0.60% तक नीचे चला गया था। अच्छा, लेकिन हाँ, एक दिलचस्प बात भी हुई। वो क्या? मेटल और रियल्टी जैसे सेक्टर वो उल्टी दिशा में चले, उनमें बढ़त देखने को मिली। अरे वाह, यानी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन था। जी, शायद उन सेक्टर से जुड़ी कोई अच्छी खबर आई होगी जिसने जोश भर दिया। अच्छा, और खबरों वाले स्टॉक्स? टेक महिंद्रा का मामला तो बड़ा अजीब लगा मुझे। तिमाही मुनाफा 34% उछला। हाँ, मुनाफा तो अच्छा था, लेकिन शेयर 0.3% नीचे बंद हुआ। ये कैसे? मतलब नतीजों से ज्यादा सेक्टर का मूड हावी हो गया क्या? हाँ बिल्कुल यही हुआ लगता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी ना पूरे सेक्टर का जो सेंटीमेंट होता है हाँ। वो किसी एक कंपनी के अच्छे नतीजों पर भी भारी पड़ जाता है। सही कहा। खासकर अगर पूरा सेक्टर ही दबाव में हो। दूसरी तरफ टायर स्टॉक्स में तो जैसे रेस लगी थी। जेके टायर, अपोलो टायर्स 4% तक ऊपर। जी हाँ, और एमआरएफ, क्या बात है, 1,53,000 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई। सही कहा। एमआरएफ और दूसरे टायर शेयरों में ये तेजी असल में बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की उम्मीदों पर थी। अच्छा। और भी कुछ स्टॉक्स थे जैसे एशियन एनर्जी सर्विसेज, वो 5% से ज्यादा उछला। हाँ, क्यों? उनको गुजरात में सीज्मिक डेटा अधिग्रहण के लिए करीब 46 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मिलने का असर। जी, और अदानी एंटरप्राइजेज ने भी घोषणा की कि वो AWL एग्री बिजनेस में करीब 7,150 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेंगे, तो उसका भी पॉजिटिव असर दिखा शेयर पर। और बड़े प्लेयर्स की बात करें तो SBI ने एक बड़ा QIP लॉन्च किया है। अच्छा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हाँ, और रिलायंस इंफ्रा ने भी फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। ये सब कंपनियों के विस्तार के प्लान्स की तरफ इशारा करते हैं। सही। ये फंड जुटाने वाली खबरें भी अहम होती है ना, एक तरह से बाजार में विश्वास दिखाती हैं। बिल्कुल, ये सेंटिमेंट का अच्छा बैरोमीटर होती हैं। आज कई कंपनियों के तिमाही नतीजे भी तो आए। एक्सिस बैंक, विप्रो, जियो फाइनेंशियल, LTI माइंडट्री। जी हाँ, इन सब के नतीजे आए। जाहिर है इनका भी असर रहा होगा बाजार पर। एक और चीज, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो 2% गिरकर 11.24 पर आ गया। साप्ताहिक FNO एक्सपायरी भी नजदीक है, तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, विक्स का गिरना आमतौर पर तो यही बताता है कि बाजार में थोड़ी घबराहट कम हुई है, अस्थिरता कम है, खासकर एक्सपायरी के आसपास। ये ट्रेडर्स के लिए मौके भी बनाता है, लेकिन हाँ, संभल कर चलने का इशारा भी देता है। और इसमें शायद सेबी जो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ध्यान दे रहा है और कैश मार्केट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, उसका भी थोड़ा रोल हो सकता है स्थिरता लाने में। अच्छा, तो ये सब देखते हुए इंडेक्स सुस्त पर सेक्टर्स में एक्शन। नतीजे, गिरता विक्स। कल यानी 18 जुलाई के लिए क्या उम्मीद करें? बाजार का मूड कैसा रह सकता है? अनुमान तो यही है कि बाजार साइडवेज से हल्की तेजी की तरफ रह सकता है। मतलब बहुत बड़ी गिरावट या तेजी शायद न हो। निफ्टी के लिए जो रेंज दिख रही है वो करीब 25,050 से 25,400 की हो सकती है, और सेंसेक्स के लिए 82,000 से 83,100 के बीच। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी शायद 56,850 से 57,500 के दायरे में रह सकता है। ओके, सपोर्ट लेवल्स कौन से अहम रहेंगे? देखिए, निफ्टी के लिए 25,050 और सेंसेक्स के लिए 82,000। ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर बाजार इनके ऊपर बना रहता है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर ये टूट गए तो? हाँ, अगर ये स्तर टूटते हैं तो फिर छोटे अवधि के लिए थोड़ी मंदी आ सकती है, दबाव बढ़ सकता है। ठीक है। और कल किन फैक्टर्स पर खास नजर रखनी होगी? सबसे जरूरी तो आने वाले तिमाही नतीजे होंगे, खासकर बड़े बैंकों और IT कंपनियों के। जी। फिर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर अगर कोई खबर आती है जी, वो अहम होगी। और हमेशा की तरह ग्लोबल मार्केट्स का रुख देखना होगा। सही। एक चीज और, तकनीकी तौर पर देखें तो बैंक निफ्टी में ना ऊपर के लेवल्स पर थोड़ी बिकवाली दिख रही है। अच्छा। तो जब तक कोई साफ ब्रेकआउट ना मिले, शायद बढ़त पर बेचने यानी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाना ठीक रहे। हालांकि ओवरऑल सलाह यही रहेगी कि जब तक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल ना टूटे,
गिरावट पर अच्छी कंपनियों में खरीदें, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहें तो आज का दिन बाजार के लिए काफी मिला जुला रहा। इंडेक्स भले ही शांत दिखे हो, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर काफी कुछ चल रहा था। नतीजे, कॉन्ट्रैक्ट, फंड जुटाने की खबरें, सेक्टोरल एक्शन। जी, काफी कुछ हुआ। और कल के लिए रुझान हल्की तेजी का है, लेकिन सतर्कता के साथ। सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखना सबसे जरूरी होगा। तो निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ यही है कि बाजार अभी भी एक तरह से दिशा ढूंढ रहा है, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला है अभी। तो निवेशकों को सिर्फ इंडेक्स नहीं देखना है, बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों पर भी ध्यान देना होगा। जानकारी और रणनीति दोनों ही अहम है अभी। बिल्कुल, यही बातें आज के विश्लेषण से सामने आई हैं। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। एक तरफ देखिए एमआरएफ जैसा पुराना स्थापित शेयर नए रिकॉर्ड बना रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ मोनिका अल्कोबेव जैसे बिल्कुल नए आईपीओ में भी निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी दिख रही है। जी। तो ये बाजार में निवेशकों की जो रिस्क लेने की क्षमता है, उसके बारे में क्या कहता है? क्या निवेशक एक ही समय में सुरक्षा भी ढूंढ रहे हैं और नए मौके भी तलाश रहे हैं? सोचने वाली बात है।